हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो राइट नाउ अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को कुछ कॉल्स प्रोवाइड करवाए थे, जैसे कि मैंने एसटीजी का कॉल दिया था, डॉट का कॉल दिया था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने गेल का जो कॉल दिया था। तो गेल के कॉल के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने जो चार्ट आपको आपके साथ यहाँ पर शेयर किया था और जो चार्ट मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई पे भी ऐसे एक्सप्लेन्ड चार्ट देखने को मिलेगा जहां पर मैंने आपको डायरेक्टली बोला था कि गेल के अंदर जो है हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात और भी बोली थी कि अगर बीटीसी हार्ड डंप होती है, यानी कि 18,300 से नीचे बीटीसी आती थी, तो हमें जो है यहाँ पर गेल के प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं हुआ है। ठीक है, तो गेल के चार्ट को जिसने भी देखा होगा तो आई एम 100% श्योर, जिसको थोड़ा बहुत पता है कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, वो इजीली इस चार्ट को रीड कर सकता है एंड आफ्टर रीडिंग दिस चार्ट वो अपना डिसीजन खुद के एंड से जरूर से बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्लियर आउट है। मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल्स में बता दिया था कि एग्जैक्टली गेल क्यों मुझे बुलिश लग रहा है और क्या हो सकता है गेल के प्राइस के अंदर। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 2 टारगेट्स जो है हिट हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से ये दोनों जो टारगेट है, ये दोनों टारगेट भी इजीली हिट हो जाएंगे। और ये एक जो टारगेट है ना, ये 3% का टारगेट से, ऐसा नहीं है कि 1% या फिर 0.9% का, ये 2%, 2.75% का टारगेट है फास्ट वाला, एंड सेकंड वाला भी आपको यहाँ पर ऐसे 2 या 3% के आसपास देखने को मिल जाएगा। ईच एंड एवरी टारगेट इज 2.5%। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि फ्यूचर के अंदर अगर आप इस टारगेट के अंदर ट्रेड करते, इस चार्ट को समझते, तो फिर आपका जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर मैंने कार्डानो के यहाँ पर डॉट के ऊपर भी मैंने आप लोगों को कॉल दिया था। तो डॉट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें क्लिक करके आप इजीली जाके देख सकते हो 6.79 टू 6.65 के आसपास मैंने एंट्री लेने के लिए बोला था। तो डॉट के अंदर जिसने भी एंट्री लिया होगा, लास्ट जब बिटकॉइन डंप हुआ था तब हमें यहाँ पर डॉट से एक अच्छा खासा लॉस हुआ था, जिसके कारण मैंने यहाँ पर फिर से डॉट के अंदर एंट्री लिया एंड यहाँ से जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हमारा हुआ है। ठीक है, तो जिसने भी यहाँ पर इस चीजों को फॉलो किया होगा, वेल एंड गुड, उसका उसके लिए सही है। बाकी यहाँ पर अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको क्लियर आउट करके बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई भी प्रीमियम या फिर ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ यहाँ पर टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल के अंदर फ्री है। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर विदाउट एनी इश्यूज आप ज्वाइन भी कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हो तो जरूर से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। तो उससे पहले मैं यहाँ पर टीआरबी कॉइन के ऊपर थोड़ा देखूंगा, और मेरे हिसाब से टीआरबी कॉइन के अंदर एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो एक्जैक्टली कौन से पॉइंट के ऊपर से बन सकता है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। टीआरबी के अगर प्राइस को देखोगे ना, तो टीआरबी के प्राइस यहाँ पर पहले भी कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है इसी जोन के आसपास भी बनाया था, एंड आफ्टर मेकिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक अब इस टाइम पे कुछ इस तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जो है ना बहुत ज्यादा है कि टीआरबी यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट शो करे, और यहाँ से प्राइस जो हमें काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है इन जोन्स के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ टीआरबी के अंदर शॉर्ट करने के लिए मेरे हिसाब से फॉर ए सेफर साइड ये जो जोन है, इस जोन को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है 19 के आसपास, $19.06 के आसपास। और टीआरबी इसी जोन से इजीली इस जोन तक हमें जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप टीआरबी के अंदर शॉर्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत सही मौका होगा कि आप 19.06 वाला जो जोन है, इस जोन को भी आप जरूर से फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो जितने भी कॉइन्स बुलिश होते हैं ना, अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर टीआरबी कॉइन के अंदर अभी अगर आप आरएसआई में भी देखोगे ना, तो यहाँ से टीआरबी कॉइन के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट हुआ, लेकिन प्राइस जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है कुछ काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है प्राइस के अंदर हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिला। एंड जब आप ट्रेंड में होता है ना, यहाँ पर रैली बेस्ड रैली के अंदर जो है यहाँ पर प्राइस चल रहा है, प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर कुछ टाइम के लिए एक्यूमुलेट हुआ, यानी कि बायर्स इन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पर जो है फाइट हुआ है, और फाइनली यहाँ पर जो बायर्स है उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया। आफ्टर दैट हमें प्राइस ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, काइंड ऑफ बुलिश ट्रेंड आप बोल सकते हो टीआरबी के लिए। और मेरे हिसाब से प्राइस अगर यहाँ तक भी ना जाए ना, तो प्राइस हमें इसी जोन के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 17.46, एंड आफ्टर दैट हमें जो है यहाँ पर 17.70 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेफर साइड में अगर आप खेलना चाहते हो तो फिर आप इसी जोन को फॉलो कर सकते हो, एंड इस
इस जोन के अकॉर्डिंग आप अपना शॉर्ट पोजीशन को भी ओपन जरूर से कर सकते हो। आई गेस आपको यहाँ पर टीआरबी कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली टीआरबी कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए पर हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के प्राइस को अगर आप देखोगे ना, तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे पहले तो हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर बीटीसी यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है ड्रॉप डाउन करती है, लाइक यहाँ पर इसी जोन के आसपास आती है और यहाँ पर अपना सपोर्ट बना लेता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं बनता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशंस यहाँ पर बन सकते हैं। सबसे पहला तो कंडीशन ये है कि प्राइस यहाँ पर सस्टेन करे और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिले, एंड दूसरा कंडीशन यही है कि बिटकॉइन अगर इसी जोन के आसपास सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें फिर से इन जोन्स के आसपास जो है बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है। एंड ये जो दोनों लॉज है ना बिटकॉइन का, ये जो दोनों लॉज बिटकॉइन ने बनाया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन एंड रेड कैंडल का 18,300 19,300 के आसपास ना, ये जो जोन है ना, इस जोन को अगर बीटीसी ब्रेक कर लेता है, लेट सपोज कि यहाँ पर 19,300 को बीटीसी ब्रेक कर लेता है, तो इसी जोन को ब्रेक करने के बाद हमें एक हार्ड डंप देखने को मिल सकता है। अगर 19,300 ब्रेक होता है तो आप समझ लेना कि यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल और भी देखने को मिलेगा, जो कि आप कंसीडर कर सकते हो एज ए हार्ड डंप, क्योंकि यहाँ से हमें प्राइस 18,000 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। अगर कभी भी अगर आप लॉन्ग में हो और यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस अगर यहाँ पर 19,000 का जो जोन है, इस जोन को ब्रेक करता है, तो इंदर के सब समझ लेना कि यहाँ से जो है हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट, जिस भी ऑल्ट कॉइन के अंदर आप लॉन्ग में हो, उसी ऑल्ट कॉइन के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर BLZ कॉइन के बारे में। तो BLZ कॉइन को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से BLZ कॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से इसी जोन से ही प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला, जो कि 0.07 के आसपास, और यहाँ से प्राइस ने इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस लगातार ऐसे ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है, तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक BLZ के प्राइस भी हमें इसी जोन के आसपास 0.08917 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपको यहाँ पर BLZ कॉइन के बारे में भी समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली BLZ कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो इस टाइम पे लिए लॉन्ग के लिए तो मैं आपको उतना सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी अगर आप शॉर्ट करने के लिए जा रहे हो तो शॉर्ट के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ करंट जो प्राइस, इस प्राइस में अगर आप BLZ को शॉर्ट करने जाओगे तो यहाँ से आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी इस टाइम पे करंटली BLZ इसी कैंडल के वीक से जो है एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, इट डजंट मीन कि यहाँ से प्राइस हमें पूरा नीचे आ जाएगा। इसी जोन को इजीली BLZ ब्रेक कर सकते हैं। आफ्टर ब्रेकिंग दिस जोन हमें प्राइस के अंदर यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग करने के लिए अभी इस टाइम पे क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर एडवांस में अभी इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग करने चाहोगे तो हीट ऑफ द मूवमेंट अगर आप लॉन्ग करोगे, जैसे कि प्राइस अगर यहाँ पर आता है 0.08390 के आसपास करेक्शन करने के लिए और यहाँ पर एकोमुलेट होता है, तो यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप इस टाइम पे ऐसे सोचोगे कि आप इसी जोन के आसपास अपना लॉन्ग लगा के बैठ रहे हो, तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। रिस्क अभी इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो अभी इस टाइम पे लॉन्ग करना चाहते हो तो वेट एंड वॉच करो। बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जा रहा है, डजंट मीन कि बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जाता ही रहेगा। प्राइस सिर्फ बिटकॉइन का हमें जो है यहाँ पर 2 to 3% का जो है मूवमेंट देखने को मिला है कल रात से, लेकिन यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तब BLZ कॉइन हो या फिर किसी भी कॉइन हो, हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर BLZ कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि BLZ कॉइन के लिए 0.08176 वाला जो जोन है, इसी जोन को आपको जरूर से फॉलो करनी है एंड इसी जोन के आसपास जो है आपको BLZ कॉइन के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो कल आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोटी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। लाइक प्राइस यहाँ से हमें कोटी के प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला एंड आफ्टर टेकिंग दैट अपवर्ड मूवमेंट हमें कोटी के प्राइस जो है यहाँ पर सैमो एयर काइंड ऑफ इसी जोन के आसपास देखने को मिला था, जो कि है 0.10282 के आसपास। ठीक है, और यहाँ से प्राइस के अंदर भी हमें जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद हमें प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल भी देखने को मिला है। तो कोटी के अंदर बहुत सारे लोग लिक्विडेट भी हुए होंगे। अगर आप जाकर लिक्विडेशन को देखोगे तो लिक्विडेट भी हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर इसी जोन के आसपास भी अपना यहाँ पर लॉन्ग ओपन करके बैठ जाते विदाउट स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर जो है लॉस तो होना ही है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ कोटी का पीछे आपको मेरे हिसाब से छोड़ देनी चाहिए और मेरे हिसाब से प्राइस इसी जोन के आसपास 0.10277 के आसपास आता है। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और यहाँ से
हम जो है यहाँ पर क्विक स्कैल्पिंग के थ्रू 3 to 4% का प्रॉफिट इजीली ले भी सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर कोडी एंड बाकी ऑल्ट्स के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के अंदर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इथेरियम एंड बाकी ऑल्ट्स कॉइन को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस भी करके रखा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर उतना जरूरत नहीं है। बट आप इस चीज को जरूर से ध्यान में रखो, ये जो ऑल्ट्स कॉइन है, इन ऑल्ट्स कॉइन के ऊपर आप देखो, जितने भी ऑल्ट्स कॉइन मैंने आपको बताया, इवन की कोटी को भी आप फॉलो करो, क्योंकि कोटी के अंदर भी आपका यहाँ पर शॉर्ट का एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करो तो आपको हमेशा ऐसे कॉइन्स को ढूंढनी है जो कॉइन्स आपको वोलेटिलिटी दिखा सकते हैं। ठीक है, जहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगा वहां से पैसे ज्यादा बनने की चांसेस भी हो जाता है। वोलेटिलिटी ज्यादा मीन्स रिस्क भी ज्यादा, एंड मीन्स रिस्क जहां पर होगा वहां से पैसे भी एक अच्छा खासा आप बना भी सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। बाकी वीडियो अगर आपको सही लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर से कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड।